को लागू करो, पंचायती राज लागू करो, पंचायती राज लागू करो। छीन के लेंगे अपना हक, 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 छीन के लेंगे अपना हक। राज लागू करो, पंचायती राज लागू करो, 73rd अमेंडमेंट लागू करो, 73rd अमेंडमेंट लागू करो। पहले दो तार जिंदाबाद, पंच सरपंच जिंदाबाद, पंच सरपंच जिंदाबाद, पंचायत एसोसिएशन जिंदाबाद, पंचायत एसोसिएशन जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक। बंधुओं को आज हम ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर के तले हम यहाँ अपना प्रोटेस्ट और एक ज्ञापन सौंपने आए हैं डीसी साहब को, जिसमें हमारा जो फर्स्ट 2 टायर हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है और 3rd टायर को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उनको सशक्तिकरण दिया जा रहा है। और फर्स्ट 2 टायर पंच सरपंच और बीडीसी भाई बहनें जो भी हैं नुमाइंदगी कर रहे हैं पिछले 2 साल से, वो खाली हाथ हैं। आज वो जुम्मा डीडीसी इलेक्शंस हुए हैं, आपको पता है 2 महीने पहले हुए हैं, और आज उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए सारे फंड्स का जो चैनलाइजेशन है वो डीडीसी की तरफ मोड़ दिया है, फर्स्ट 2 टायर को इग्नोर करके। हम उसी के संदर्भ में हमारा ये प्रोटेस्ट है कि पंच सरपंच जो भाई बहनें हैं, बीडीसी भाई बहनें जो बने हैं, उनको इग्नोर मत करो। ये अगर इग्नोर करेंगे तो हम एजिटेशन करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, हमारी पंचायत ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस सड़कों पे उतरेगी। पिछले दिनों हमने जम्मू प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज 19 तारीख शुक्रवार को फिक्स किया था कि 12 बजे हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी मांगों को लेकर, अपने प्रोटोकॉल को लेकर, अपने पंच सरपंच भाइयों बहनों के मानदेय को लेकर, उनकी एनहांसमेंट के लेकर हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग कमेटी एक हिस्सा बनी है, अभी नई जो तरमीम कई पंचायती राज एक्ट में आपको पता है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमें बैठने का हक नहीं है, बीडीसीज को हक नहीं है। अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो 1500 का चेयरमैन होगा, प्रेसिडेंट होगा 1500 पॉपुलेशन का, वो वहाँ पर बैठेगा, जिसकी सदारत हमारे माननीय एमपी साहब करेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट वो उनकी सदारत जो है डिस्ट्रिक्ट डीपीसी की वो एमपीस करेंगे। वहाँ पर हमें अपनी रूरल एरिया की मांगें रखने का हक नहीं दिया गया है। हम उसके विरोध में भी आज हमारी डिमांड है कि हमें डीपीसी में जगह चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग कमेटी में जगह चाहिए। जो डीडीसी ने हमें जगह दी है, हमारा सिर्फ रूरल एरिया का एक ही नुमाइंदा डीपीसी में बैठेगा, वो डीडीसी चेयरपर्सन बैठेगा। वो 5.25 लाख पॉपुलेशन की नुमाइंदगी एक बंदा कैसे करेगा? हम ये नहीं चाहते हैं कि डीडीसी को वहाँ पे मत बिठाओ, डीडीसीज को बिठाओ, बीडीसीज को बिठाओ, ताकि हमारे पंच सरपंचों की जो डिमांड्स हैं, लोकल एरिया की डिमांड्स हैं, वो हम पुट फोर्थ वहाँ पे उस टेबल पे, उस हाउस में रखें और वहाँ पे अपनी प्लानिंग को पास करवा सकें। वो वहाँ से हमारी जो है इग्नोरेंस हमें की गया है, वहाँ पे इस प्रशासन की वजह से जो यूनियन गवर्नमेंट ने नया राजपत्र लागू किया है, उसमें हमें वहाँ बैठने का हक नहीं है। वो एक नाइंसाफ़ी है। अपना हक के लिए हम लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, अगर कुछ भी करना पड़ा तो हम करेंगे। ये हमारा 16, 17, 18 का एमजी नरेगा की करोड़ों रुपए लाइबिलिटी है। जैसे मैं बरनोटी ब्लॉक से हूँ, दूसरे मानपुर ब्लॉक से हैं, इनकी करोड़ों रुपए, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की 10 करोड़ के आसपास लाइबिलिटी है एमजी नरेगा की। आज उसको हमें ज्ञापन के जरिए हम डिमांड दे रहे हैं डीसी साहब को, अपने एलजी साहब को, डीसी साहब के माध्यम से, कि हमारी डिमांड्स को माना जाए और हमारे जो पंच सरपंच भाई फंसे हैं, जिनके पैसे फंसे हैं, उनको वो पैसा उनका निकाला जा सके। जैसे कि आपको पता है 14th फाइनेंस कमीशन के पैसे हमारे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, लेकिन हमें यूटिलाइज़ करने के, हमारे पंच सरपंचों को यूटिलाइज़ करने का हक अभी तक वहाँ का 19-20 के प्लान का नहीं दिया गया है। 18 में आपको पता है हमारा पंचायती राज पंच सरपंच हम बहाल हुए हैं, हम इलेक्शन लड़के आए हैं, और 18 तक जो पिछला पैसा था वही यूज़ करने का हमें हक दिया गया था। 19-20 जब से हम सरपंच बने हैं, 19-20 का पैसा नहीं दिया गया है। वो भी टाइल में हमारे पंच सरपंच बेचारे गिरे हुए हैं। टाइल का पैसा उन्होंने, जो इंजीनियरिंग विंग है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, उन्होंने वो पैसा बंद करके रखा हुआ है। वो हमारे काम सारे हैम्पर हुए हैं। हम उसके संदर्भ में भी डीसी साहब के माध्यम से एलजी साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं आज,
और आशा करते हैं कि एलजी साहब, माननीय हमारे मनोज सिन्हा जी, ये हमारा डिमांड चार्ट जो है उसको मानेंगे और लागू करेंगे और पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट लागू करेंगे। यही हमारी सब आज की डिमांड्स है। और जो प्रोटोकॉल की बारी कर रहे हैं ये डीडीसी हमें सरपास कर रहे हैं, तो वो हम सरपास इनको करने नहीं देंगे। डीडीसी बराबर एक ही हाउस के मेंबर हैं और उनको हक अपना सीडीएफ बीडीएफ बराबर होना चाहिए। ये है। और ये अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया बैक टू विलेज का 10 लाख 9 लाख 80 हज़ार पर पंचायत का दिया है, वो टेंडर के माध्यम से लगेगा। भाई ऑर्गेनाइज करने वाले बैक टू विलेज के हमारे 5 सरपंच, इवेंट मैनेजर हमारे 5 सरपंच, और लागू करना है टेंडर की प्रक्रिया। ये कैसा न्याय है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम 5 सरपंच कोई चोर नहीं है, लोगों ने उनको विश्वास दिया है और वो इज्जतदार हैं और वो अपने गांव की डेवलपमेंट बखूबी जानते हैं कैसे करेंगे। कमेटी बना के मॉनिटरिंग करवा रहे हैं हमारे 5 सरपंच, पढ़े लिखे हैं, कोई बच्चे नहीं हैं वो। यही सब हमारी आज की डिमांड्स थी। बीडीसी चेयरमैन यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, बात चल रही थी जहाँ कोई पार्टी नहीं है। हमारा जो पंच है उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सरपंच की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और बीडीसी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इन्होंने जो हमारे ऊपर जैसे पहले होता था, पोलिटिकल लोग जो हैं वो बैठाए हुए थे, उन्होंने चोरियाँ की। और इस वक्त भी इन्होंने जो डीडीसी हमारे ऊपर बैठाए हैं, जैसे हमारे हक को छीन कर उनको दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं, एलजी साहब को अपना मैसेज देते हैं कि दर्जा बदर्जा, जैसे हमारे पंच हैं उसके बाद सरपंच है, एक टायर हो गया, उसके बाद बीडीसी दूसरा टायर है और तीसरा टायर। हम नहीं ये कहते कि डीडीसी को जो है वो पावर करें, लेकिन दर्जा बदर्जा करें। जितना हमारा हक बनता है वो हमें दिया जाए। जिस हाउस में वो बैठेंगे, हम ब्लॉक चेयरमैन हैं, वो ब्लॉक काउंसिल है, उनका अगर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बैठेगा तो ब्लॉक का चेयरमैन भी वहाँ बैठा होना चाहिए, ताकि हमारे जो गांव की डिमांड्स हैं वो पूरी हो सके। ग्रास रूट का जो प्लानिंग है वो बीडीसी, सरपंच और पंच के जरिए जो गांव की डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। अगर हमारे गांव जो है विकसित होंगे तो बाकी देश भी विकसित होगा। मैं इतना ही कहते हुए हम पंचायतों को अमेंडमेंट 73 के लिए गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि उसको अमेंडमेंट किया जाए और लोगों को उनके हक दिए जाएं। इतना ही कहते हुए मैं लाल कालिया बीडीसी चेयरपर्सन हीरानगर आज सबसे पहले अपने हर भाई बहन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। आप बेहतर जानते हो हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में 3rd टायर जो चला, उस 3rd टायर का हम वेलकम करते, मगर साथ ही साथ एक बात हम कहना चाहते, 3rd टायर के साथ साथ 1st और 2nd जो पहले नंबर पे, 3rd नंबर पे। आज का गवर्नमेंट का जो फोकस 3rd टायर पे है, मेरी गवर्नमेंट से पुरजोर ये अपील है, पहला फोकस जो है वो 1st टायर पे किया जाए, क्योंकि हर बिल्डिंग का कोई बेस होता है। बिल्डिंग चाहे जिसको हम छप्पर कह रहे, थैच्ड रूफ, टबरा जिसको डोगरी में हम कहते, थैच्ड रूफ उसको हम इंग्लिश में कहते, छप्पर उसको हिंदी में कहते, उसका भी एक बेस होता, उसकी एक नींव होती। चाहे सीमेंटेड महल बनाओ, उसकी भी एक नींव होती। पंचायत राज जो है उसकी नींव जो है वो 1st टायर है मेरी नज़रों में। अगर पंचायत राज को जम्मू कश्मीर में पुरजोर तरीके से अगर सफल बनाना है, मुझे लगता है जो पहली प्रेफरेंस है, इट मस्ट गो टू टायर 1st। टायर 1st में आएंगे हमारे भाई बहन, बहुत सारे पंच और बहुत सारे सरपंच। एक बात मैं कहना चाहूँगा बतौर चेयरमैन, अगर बदहाली देखनी है तो हमारे उन पंच भाई बहनों की देखो जो 1st टायर में हैं। मैं बिल्कुल ओपन कहना चाहूँगा, उनके हाल को मैं बेहाल कह रहा हूँ। जिस दौर से हमारे भाई बहन जो गवर्नमेंट ने 3 टायर पर फोकस किया है उसका हम इतराज़ नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी पंचायत का हिस्सा है। लेकिन जो पंचायतें हैं ये पंचायत ग्रास रूट लेवल पर देख रही है कि गांव में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। बीडीसी चेयरमैन भी जो है उनको भी पता है क्या क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर डीडीसी को जो हक दिए जाएं बराबर पंचायती राज को भी दिए जाए, क्योंकि जितना पंचायती राज के जरिए
डेवलपमेंट हो सकती है, इतनी किसी के जरिए नहीं हो सकती है। इसमें अगर पंचायतों को इन्होंने बनाया, फिर इन्होंने हमारे पास जो है वे मतलब टेंडर क्यों कर रहे हैं? पंचायतें किस लिए बैठी हुई हैं? पंचायतों के जो मेंबर है जो कौन से गवर्नर लगे हुए हैं? इनको ये इंसाफ होना चाहिए कि पंचायतों में हमें किसी भी टेंडर को देने की जरूरत नहीं है। हमारी पंचायतें अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकती हैं अपने इलाकों में। और डीडी जो है, पीडी जो है, इनको बराबर जो है शेयर होना चाहिए। पंचायतों के अपना हक जो है, पंचायती राज अगर खुले हक से पंचायतों को राय दें तो सबसे डेवलपमेंट ज़्यादा जो है पंचायतें करवा सकती हैं। टेंडर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कोई तनख्वाह का शौक नहीं है, हमें पैसे का शौक नहीं है। जुम्मेवारियाँ इन्होंने हमको दुगनी दी हुई है, लेकिन पंचायतों को क्या किया हुआ है कि कुछ भी अभी लगाओ, 3 साल हो गए, 3 साल सरपंच बने हुए शुरू हो गया, आज तक जो आवास योजना में घर है, एक भी घर नहीं आया। बारिश होती है, पानी लोगों पर गिरता है, लोग सरपंचों को पूछते हैं जी आपके पास गवर्नमेंट जे बता रही है, गवर्नमेंट जे दे रही है, जबकि हमारे पास जे सब है ही नहीं, आ ही नहीं रहा है। तो हम घर कहाँ से देंगे लोगों को? जे घरों का मसला जो है जे भी जरूरी है। पंचायतों में जो आवास योजना में घर गरीबों के हैं वो जल्दी से जल्दी आने चाहिए और पंचायतों को बराबर रखना चाहिए। 3 टायर जो है इसको भी बराबर रखा जाए। हम नहीं बोलते डीडीसी को पावर ना दो, हम बोलते हैं दो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पंचायतों को पावर मिलनी चाहिए, बीडीसी को भी मिलनी चाहिए। अपना अपना हिस्सा इनको सबको पंचायतों में बराबर मिलना चाहिए। जय भारत।